क्या हाल है दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। आज एक और नई वीडियो लेकर आपके लिए आ गए हैं दोस्तों। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली, इसलिए पूरी एंड तक जरूर देखना। आज हम बात करने वाले कि इंटरेस्टिंग सिस्टम के बारे में जिसको लेके इंडियन एयरफोर्स को लेकर रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है। ये सिस्टम है पैसिव सर्वेलेंस सिस्टम और माना जाता है कि इस तरीके के सिस्टम इनविजिबल एयरक्राफ्ट को देखने में सक्षम होता है, लेकिन ये कोर सिस्टम होता है। आओ समझते हैं साथ में दोस्तों। लेकिन अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना और दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर ये जो जार्गन यूज की गई है कि इनविजिबल एयरक्राफ्ट और गोस्ट सेंसर्स, पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। आमतौर पर हर तरीके की एयरक्राफ्ट्स को रेडार के ऊपर देखा जा सकता है, लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसी के लिए सर्टेन एयरक्राफ्ट्स रेडार्स पर इतनी आसानी से दिखाई नहीं देते हैं और इन्हीं एयरक्राफ्ट्स को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स कहा जाता है। रही बात रेडार्स ऑपरेशन की, और आमतौर पर रेडार्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स को एमिट करते हैं और यही रेडियो वेव्स एयरक्राफ्ट के ऊपर टकराकर वापस आती हैं और उसी रिफ्लेक्शन का प्रयोग करते हुए रेडार रेंजिंग करते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर रेडार रेडियो वेव्स को एमिट कर रहे हैं, इस वजह से इस तरीके के रेडार्स को एक्टिव रेडार कहा जाता है, क्योंकि एक्टिवली रेडियो वेव्स को एमिट कर रहे हैं। इस तरीके के सेंसर जो होते हैं ना, इसके साथ परेशानी होती है कि एयरक्राफ्ट के ऊपर मौजूद रेडार वार्निंग रिसीवर्स इसको काफी आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं और उनको समझ आ जाता है कि एरिया में रेडार अवेलेबल है। लेकिन इमेजिन करो कि ऐसा रेडार है जो एक्टिवली रेडियो वेव्स को एमिट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर लेगा। इस तरीके के सेंसर्स को पैसिव सेंसर्स कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की रेडियो वेव्स एमिट ही नहीं हो रही हैं, इस वजह से इस तरीके के सेंसर्स को गोस्ट सेंसर कहा जाता है। और इस सब रेडार एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से काफी इंप्रेसिव काम किया गया है और हर तरीके के रेडार्स इस समय देश में बनाए जा रहे हैं। ऐसे में पैसिव सर्वेलेंस सिस्टम एक ऐसा सेगमेंट था जिसको लेकर भारत में अभी तक कोई काम नहीं हुआ था और काफी काम नहीं हुआ था, लेकिन आज इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्रोसेस शुरू किया गया है। इसके बाद भारत में मेक इन इंडिया के तहत इन सिस्टम्स को बनाया जाएगा। पैसिव सर्वेलेंस को लेकर अलग अलग तरीके की टेक्निक्स का प्रयोग किया जाएगा और मार्केट में इस समय बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो अलग अलग तरीके की टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए पैसिव सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज क्लियर नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो सिस्टम एक्वायर किए जाएंगे वो किस तरीके की टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस समय मार्केट में जो दो सबसे पॉपुलर टेक्निक्स अवेलेबल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले बेसिक पैसिव टेक्निक, जिसमें अगर एनिमी एयरक्राफ्ट की तरफ से रेडार का प्रयोग किया जाएगा तो नेचुरली वो रेडियो वेव्स को एमिट करेगा और उन रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करके इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। और ये बेसिक टेक्निक है जो रेडार वार्निंग रिसीवर के जरिए प्रयोग की जाती है। लेकिन इस टेक्निक के साथ में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अगर एनिमी एयरक्राफ्ट की तरफ से अपना रेडार यूज ही नहीं किया जाए तो उसको डिटेक्ट कैसे करोगे। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि एनिमी की तरफ से अगर रेडार यूज नहीं किया जा रहा है तो उनका एयरक्राफ्ट एनीवेज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रह ही नहीं जाता है। लेकिन मॉडर्न डे एयरक्राफ्ट के साथ में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम आ गए और वो चीज़ों को बदल देगा। ऐसे में जो दूसरी पॉपुलर अप्रोच है ना, वो ज़्यादा काम आने वाली है। इस अप्रोच को पैसिव सर्वेलेंस सिस्टम ना कह के बल्कि सेमी एक्टिव सर्वेलेंस कह सकते हैं। नॉर्मली किसी भी जगह पर टीवी और रेडियो सिग्नल्स अवेलेबल होते ही हैं और क्योंकि इस तरीके के सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट सिग्नल होते हैं तो ये चारों तरफ मौजूद भी होते हैं। लेकिन जब एनिमी एयरक्राफ्ट इसी सिग्नल के बीच से निकल कर जाता है तो एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है और क्योंकि आपके पैसिव सर्वेलेंस सिस्टम के पास ब्रॉडकास्ट सिग्नल और ये रिफ्लेक्शन सिग्नल दोनों मौजूद होंगे, तो इस वजह से ये सिस्टम एनिमी एयरक्राफ्ट को रेंज भी कर लेगा और डिटेक्ट भी कर लेगा। इस समय चाइना के पास में जल्दी फाइटर जेट्स और आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से भी J-31 एक्वायर किया जाएगा। ये बात सच है कि दोनों फाइटर जेट्स F-22 रैप्टर या F-35 जैसे स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक के साथ में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इन फाइटर जेट्स को बनाते समय, शेपिंग करते समय स्टेल्थ को ध्यान में रखा गया और रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल से कोट भी किया गया। यानी इन फाइटर जेट्स का रेडार सिग्नेचर तो कंपैरेटिवली कम है ही। ऐसे में भारतीय वायुसेना की तरफ से ये जो पैसिव सर्वेलेंस सिस्टम एक्वायर किए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा हैंडी आएंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना और साथ में बताना कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या राय है। क्या हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी को, या फिर कैसी कैसी टेक्निक्स को एक्वायर करना चाहिए। अपनी राय बताइए दोस्तों। अगर आप भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत माता जरूर लिखना। और दोस्तों हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट रहें और हम भी आपके लिए हर रोज ऐसी वीडियो लेकर आते हैं बहुत मेहनत करके। इसलिए दोस्तों प्लीज 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 शेयर करें वीडियो दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ताकि हर एक को ये वीडियो, ये जानकारी समय समय पर मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।